दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक लालची चोर के बारे में है। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा शिव मंदिर था। उस मंदिर पर रोज बहुत ही दूर से हजारों की भीड़ से भक्त आते थे। वहां के लोगों का यह मानना था कि इस शिव मंदिर पर आकर अगर कोई दिल से जो भी मांगे उसका मनोकामना पूरा होता था। इसलिए इस मंदिर पर रोज हजारों के भक्तों का भीड़ रहता था। इस शिव मंदिर की चर्चा बस एक ही राज्य में नहीं बल्कि आसपास के राज्य में भी होने लगा था। एक बार ऐसा हुआ कि एक चोर उस गाँव से गुजर रहा था। वो आसपास के लोगों से उस शिव मंदिर के बारे में सुना। उसने सुना कि सारे लोग ये बातें कर रहे, उस शिव मंदिर पर कोई भी इंसान भक्ति और श्रद्धा के साथ जाकर जो भी मांगे उसका मनोकामना पूरा होता है। उसने सोचा अगर लोगों की बात सच है तो हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। उसने एक दिन शिव मंदिर जाने के लिए सोचा, लेकिन वहां जाने के लिए श्रद्धा और भक्ति की जरूरत था। उसने बहुत कोशिश किया ढूंढने के लिए श्रद्धा और भक्ति को, लेकिन उसे उस दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो सोच रहा था ये जो श्रद्धा और भक्ति है ना, शायद कोई इंसान या फिर कोई औरत का नाम है जिसके साथ जाने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति को बहुत ढूंढने के बाद वो चोर बहुत ही निराश हो गया। एक दिन रात को जब मंदिर में कोई भी नहीं था, वो खाली हाथ ही शिव मंदिर पर चला गया। उस दिन रात को 12 बजे थे। मंदिर का दरवाजा बंद था। उसने देखा उस मंदिर के चारों ओर एक बड़ा सा दीवार है। उसने उस मंदिर के दीवार को जंप करके मंदिर के अंदर चला गया। वो जैसे ही उस मंदिर के अंदर गया, उसके अंदर एक अजीब सा महसूस हुआ। उसे अपनी जिंदगी में इस तरह सा एक सुकून कभी भी महसूस नहीं हुआ था। वो एक चोर था। रात को जब भी वो चोरी करने के लिए जाता था तो उसके मन में हमेशा डर रहता था, भय रहता था। लेकिन आज उसे अपनी जिंदगी पर पहली बार उस मंदिर पर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने उस शिव मंदिर के सीढ़ियों पर लगभग 1 घंटा आराम से बैठा। उसके बाद उठकर जब मंदिर के अंदर गया, उसने देखा भगवान का जो मेन दरवाजा होता है वो तो बंद था। उसने दरवाजे के बाहर बैठकर ही बोला, हे महादेव, मुझे क्षमा करे। लगता है आप अंदर आराम कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता। दिन भर आपके लिए श्रद्धा और भक्ति को ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया। मुझे कई बार भी वो लोग नहीं मिले, मगर आप परेशान मत होइए। मैं कल जैसे भी करके आपके लिए श्रद्धा और भक्ति को लेकर आऊंगा। इस चोर की ये बातें सुनकर देवी पार्वती महादेव को पूछने लगे, प्रभु, ये आपका कैसा भक्त है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। महादेव मुस्कुराते हुए बोलने लगे, देवी, इस दुनिया में ऐसी तरह भक्त बहुत ज्यादा है जिसे आप समझ नहीं पाओगे। आप आगे देखते जाइए, ये भक्त और क्या क्या करता है। उस चोर ने महादेव से वादा कर लिया था कल जैसे भी करके श्रद्धा और भक्ति को वो लेकर ही आएगा। फिर उस चोर ने हाथ जोड़कर महादेव से बोलने लगा, महादेव, मैं बहुत ही दूर से आया हूँ। मैं लोगों से ये सुना था आपके चौखट पर जो भी आता है खाली हाथ वापस नहीं जाता है। मैं वादा करता हूँ कल कैसे भी करके आपके लिए श्रद्धा और भक्ति को लेकर आऊंगा। मगर आज आप इस गरीब के बारे में कुछ सोचते तो थोड़ा अच्छा होता। उसके दिल में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने देखा मंदिर के सामने एक दान कुंड है। जो भी भक्त आते हैं उस दान कुंड में थोड़ा बहुत पैसा डालकर जाते हैं। उसने बोला, महादेव, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके इस दान कुंड से कुछ पैसा लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अंदर से मुझे मना कर सकते हैं। मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा। और वहीं पर 10 मिनट तक खड़ा रहा, लेकिन उसे अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद महादेव को कोई एतराज नहीं है, चलो हम हमारा काम करते हैं। उसके बाद उसने दान कुंड के अंदर जितने भी पैसे थे सबका सब खाली कर दिया और मंदिर से चला गया। उसके अगले दिन सुबह जब पुजारी आकर शिव मंदिर के दरवाजे खोले तब वो चौंक गए। आज से पहले इस तरह कभी नहीं हुआ था। शिव मंदिर के दान कुंड से पैसा चोरी हो गया है। ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। सब लोग मिलकर पंडित से कहने लगे, हमें इस मंदिर पर सीसीटीवी लगा देना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ से कुछ लोग और कहने लगे कि क्यों ना हम ये करते हैं, मंदिर के रखवाली के लिए रात को 2 सिक्योरिटी गार्ड रख देते हैं। पंडित ने सबको समझाते हुए बोले, जरा रुकिए, इसके रखवाली करने के लिए हमें सीसीटीवी या फिर सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे जो स्वयं देवाधिदेव महादेव हमारा रक्षा करते हैं। हम उसके रखवाली के लिए सीसीटीवी या फिर सिक्योरिटी गार्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित के मुंह से ये बात सुनकर सारे लोग शांत हो गए। फिर पंडित ने अपने हाथ जोड़कर शिव की ओर देखते हुए बोला, हे देवाधिदेव महादेव, जो भी हो रहा है आपके मर्जी से हो रहा है और आगे जो भी होगा आपके मर्जी से ही होगा। ओ मन में भी लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर जिस मंदिर के दान कुंड में इतने सारे पैसे हैं, जरा सोचो उस मंदिर के अंदर कितने धन दौलत होगी। ये सोचते ही उसके मन में ढेर सारे लालच जाग उठा। उसने महादेव से वादा किया था कल जब मैं आऊंगा मेरे साथ आपके लिए
श्रद्धा और भक्ति को लेकर आऊंगा। ये सोचते ही वो फिर से परेशान हो गया, अरे यार महादेव के लिए श्रद्धा और भक्ति को कहाँ से लेकर आऊंगा। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आया। उस चोर के 2 बीवियां थी, वो दोनों भी इसके तरह लालची थे। वो दोनों जब देखे इसने बहुत सारे धन दौलत लेकर आया है तो दोनों ही बीवियों ने पूछने लगे, स्वामी आप इतने सारे धन कहाँ से लेकर आए। फिर चोर ने अपनी बीवियों को सारी कहानी समझाने लगा। उसने कहने लगा, अगर तुम दोनों मेरे साथ दो तो हम मंदिर के अंदर जितने भी धन दौलत है सब लेकर आ सकते हैं। चोर की बातें सुनकर दोनों पत्नियां हाँ में हाँ मिलाने लगे, ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेंगे, लेकिन हमें करना क्या है। चोर ने कहा, आज से तुम दोनों का नाम श्रद्धा और भक्ति है। मैं भगवान से वादा किया हूँ कि उनके लिए श्रद्धा और भक्ति को लेकर आऊंगा, लेकिन भगवान को तुम दोनों का नाम थोड़ी ना पता होगा, इसलिए आज के बाद तुम दोनों का नाम श्रद्धा और भक्ति है। ये बात सुनने के बाद दोनों बीवियां चौंक गए, अरे ये क्या बात हुई, आप हम दोनों को लेकर भगवान को दे देंगे और सारे धन दौलत लेकर चले जाएंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। फिर चोर ने दोनों को समझाते हुए बोला, अरे पगली, लोगों का ये मानना है कि जो भी इंसान श्रद्धा और भक्ति के साथ उस मंदिर पर जाते हैं उनका मनोकामना महादेव पूरा करते हैं। मैं तुम दोनों को श्रद्धा और भक्ति बनाकर उस मंदिर के अंदर लेकर जाऊंगा, फिर अपनी इच्छा अनुसार महादेव से तुम दोनों के साथ साथ मंदिर में जितने भी धन दौलत है सब मांग लूंगा। पति के मुंह से ये सारे बातें सुनकर दोनों बीवियां बहुत ही खुश हो गई। ठीक है चलो चलते हैं। तीनों एक साथ मंदिर की ओर चलने लगे। उस दिन मंदिर में बहुत सारे भीड़ था। वो तीनों भीड़ के अंदर से होते हुए मंदिर के अंदर चले। देखा कि उसके सामने अचानक भगवान शिव और पार्वती आकर खड़े हो गए थे। चोर डर के मारे थर थर कांपने लगा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, भगवान कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो वादे के मुताबिक धन दौलत लेने के लिए आया था। शिव ने चोर को देखते हुए बोले, बेटा तुम अपने लालच की वजह से यहाँ आए हो। तुमने अपने दोनों बीवियों को भक्ति और श्रद्धा बनाकर मेरे पास लेकर आए। तुम्हें क्या लगता है श्रद्धा और भक्ति क्या है? श्रद्धा और भक्ति हमारे मन में होता है। जिस दिन तुम मंदिर में पहली बार आए थे उस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति था। मैंने वो सब देखा, इसीलिए तो तुम्हें उस दिन दान कुंड से मैंने सारे धन ले जाने दिया। मगर आज जो तुम यहाँ आए हो अपने लालच के वजह से यहाँ आए हो। चोर ने अपने से हुई गलती को पहचान लिया। वो समझ गया कि वो किसे बेवकूफ बना रहा था। देवादिदेव महादेव को, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। ये बोलते ही वो महादेव के पैरों में गिर गया और बोलने लगा, महादेव मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं सारे के सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और सच्चाई की राह में चलूंगा, मुझे बस आप रास्ता दिखाइए। तब महादेव ने उसे उठाते हुए बोले, हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। ये मौका मैं तुम्हें दूंगा। जरा याद कर, आज सुबह तूने मुझे क्या मांगा था? तुमने अपनी दोनों बीवियों के साथ साथ मेरे सारे खजाने लेकर पूरी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता था। जा, मैंने दिया तुझे, तू जो मांगा था तेरा मनोकामना पूरा होगा। मेरे दरबार से आज तक कोई भी इंसान खाली हाथ लौटकर नहीं गया है। तूने आज सुबह ही अपने दोनों बीवियों को तो लेकर चला गया है और बाकी रहा मेरे खजाने को लेकर पूरी जिंदगी आराम से गुजारने की। मैं जिंदगी का असली खजाना तुम्हें देता हूँ, ज्ञान। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत रुपए पैसा नहीं होता है, वो होता है ज्ञान। उसी ज्ञान के मदद से तुम्हें जिंदगी का हर सुख मिलेगा। ये बात सुनते ही उस चोर की आंखों में आंसू आ गया। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। भगवान के हाथ उसके सर पर थे। उस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जिंदगी के असली ज्ञान को अपने अंदर समेट रहा था। कुछ देर के बाद वो अपने आंखें खोलकर चारों ओर देखा कि उसके पास कोई भी नहीं था। चोर ने अपने मन ही मन भगवान शिव से वादा किया, कभी भी दूसरे के धन को चोरी नहीं करेगा। उस दिन के बाद से चोर ने गांव-गांव घूमकर भगवान शिव के बारे में ज्ञान देने लगा। वो हर गांव राज्य घूम कर भगवान शिव का प्रवचन करता था और लोगों का सहायता भी करता था। दूसरों की मदद करके उसके मन को एक अजीब सा संतुष्ट मिलता था। इसी तरह वो दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि लालची होने के कारण हम अपने स्वयं को और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चे सुख और आनंद उसे मिलता है जो दूसरे की मदद करने और सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की इस महादेव की कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलता हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।